गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। तो आज हम लोग करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम लोग अभी बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 1, ठीक है, बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 1, ठीक है, जहां पर हम लोग कर रहे हैं CC 1, ठीक है, CC 1 बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 1, ठीक है, बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 1 का हम लोग कर रहे हैं CC 1, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ने यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 का भी एंडिंग है कर लिया है, और आज हम लोग करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर की कुछ क्वेश्चंस, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। तो वैसा ही मैंने उन्हीं चैप्टर्स में से, जैसे बजट लाइन, इंडिफरेंस कर्व, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 1 कमोडिटी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 कमोडिटी और मोर देन 2 कमोडिटी, इन्हीं सब चैप्टर से मैंने कुछ क्वेश्चंस MCQ के लिए हैं, जिससे कि आपको क्वेश्चंस पता चल जाएंगे कि एग्जाम में आपको किस तरीके के 1 मार्क्स के MCQ पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है आप देख सकते हैं, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। इंडिफरेंस कर्व आपको कुछ ऐसा होगा, ठीक है। देखिए क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, लेफ्ट टू राइट क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। देखिए आप यहां से, ये आपका क्या IC है, इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कमोडिटी विच गिव अस इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ठीक है। ये आपका IC कर्व है, आप देख सकते हैं। लेफ्ट टू राइट क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। क्या है, लेफ्ट टू राइट क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज क्या होगा, स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आप हमें फर्स्ट में आंसर मिल गया, आंसर होगा इसका A। अगर हम देखें स्लोप्स अपवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये नहीं होगा, पैरेलल टू y एक्सिस भी नहीं होगा, x एक्सिस भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, A। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, इन केस ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। हम लोग ने 2 पढ़ा है, एक पढ़ा है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, दूसरा पढ़ा है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, ठीक है। तो कार्डिनल क्या होता है, जब हम लोग अपने यूटिलिटी को मेजर करते हैं कार्डिनली, जैसे कि नंबर के टर्म्स में, फॉर एग्जांपल में 1 2 3 4, ये आपका क्या है, कार्डिनल यूटिलिटी, ठीक है। यूटिलिटी क्या होता है, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। अगर हम बात करें ऑर्डिनल यूटिलिटी की, तो ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या होती है, जब हम लोग अपने सेटिस्फेक्शन को क्या करते हैं, मेजर नहीं करते हैं, कंपेयर करते हैं, रैंक करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी। तो यहाँ पे हम लोग रैंक करते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आप 2 कमोडिटी का कंजम्पशन कर रहे हैं, A और B, तो आप ऐसा बोलेंगे कि A से आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला इस कंपेयर टू B, ठीक है। तो आप रैंक भी करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कार्डिनल यूटिलिटी, सॉरी, इसको हम लोग बोलेंगे ऑर्डिनल यूटिलिटी, ऑर्डिनल यूटिलिटी, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। तो कार्डिनल में हम लोग यूटिलिटी को मेजर करते हैं 1 के टर्म्स में, और ऑर्डिनल में यूटिलिटी को मेजर करते हैं, ऑर्डिनल में यूटिलिटी को मेजर करते हैं, मेजर नहीं करते, कंपेयर करते, ठीक है, रैंक करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि इसका आंसर हमारा क्या होगा। देखिए, इन केस ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, यूटिलिटीज मेजर, यूटिलिटी को कैसे मेजर करेंगे, यूटिल्स के टर्म में। इसका आंसर होगा C, यूटिल्स, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है कि हम लोग देखिए यहाँ की इस साइड के क्वेश्चंस करते हैं, इस साइड के क्वेश्चंस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए ये वाला क्वेश्चन मैं कर देती हूँ, मेजर्स द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व की क्या ऑप्शन है, पहला बजट लाइन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व ये हम लोग ने किया हुआ है, MRS होगा इसका आंसर, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, MRS, ठीक है। ये क्या बताता है, ये क्या है, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। MRS मेजर करता है स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। इसका आंसर होगा B।
इसके बाद क्या है, इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, ठीक है। देखिए दो कमोडिटी होता है, एक होता है सिंगल कमोडिटी, दूसरा होता है टू और मोर देन टू कमोडिटी, ठीक है। तो ये देखिए ये क्या है एक्स एक्सिस, ये क्या है वाई एक्सिस, ये क्या आपका प्राइस ऑफ एक्स है। इस तरीके से जो जाएगा ये क्या मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स है, ठीक है। ये क्या है एम यू एक्स, ठीक है, एम यू एक्स, ठीक है, एम यू एक्स है। तो देखिए यहाँ पे ये क्या होगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, ठीक है। तो देखिए ये क्या सिंगल कमोडिटी की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये क्या है प्राइस ऑफ एक्स और ये क्या है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे क्या होगा एम यू एक्स के इज इक्वल टू होगा प्राइस ऑफ एक्स, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा एम यू एक्स के इक्वल क्या होगा प्राइस ऑफ एक्स, ठीक है। तो इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। अगर हम बात करें सिंगल कमोडिटी में इस पॉइंट पे जहां पे MUX के बराबर प्राइस ऑफ एक्स है, यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए MUX इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स, ठीक है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा MUX इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स, आंसर होगा इसका डी, ठीक है। यहाँ पे तीन ऑप्शन है, 1 2 3 4 ऑप्शन है, इसका आंसर होगा MUX इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स। ये भी नहीं होगा MUX बड़ा है प्राइस ऑफ एक्स से, MUX प्राइस ऑफ एक्स ग्रेटर है MUX से, ये भी नहीं होगा। MUX इज नॉट इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा आपका, इसका आंसर होगा आपका डी, आंसर क्या हो जाएगा डी। अब देखिए हम लोग इस क्वेश्चन में आते हैं द नेसेसरी कंडीशन अंडर यूटिलिटी अप्रोच। देखिए अगर हम बात करें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी, ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि MUX प्राइस ऑफ एक्स, यहाँ पे टू कमोडिटी है, मोर देन टू कमोडिटी भी हो सकता है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला पहले में तो हम लोग ने लिया सिर्फ MUX इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स, क्योंकि यहाँ पे एक ही कमोडिटी, यहाँ पे टू और मोर देन कमोडिटी तो MUY अपॉन प्राइस ऑफ वाई भी होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ए, आंसर विल बी ए MUX अपॉन प्राइस ऑफ x इज इक्वल टू MUY अपॉन प्राइस ऑफ y, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा ए होगा। तो देखिए अब हम लोग शॉर्ट वीडियो में मैं डेली कुछ क्वेश्चंस करवाती हूँ, कभी कभी मैं शॉर्ट कंसेप्ट भी करवाती हूँ, तो आप उससे भी देखिए, आपको काफ़ी हेल्प होगी। और अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे क्या होगा आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा। अब लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में।